अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या है और उसकी कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन ही परफॉर्म करती रहेगी अनटिल कि कोई हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। अगर एक बॉडी है जिसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। डेफिनेशन क्या है? बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल नो फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक बॉल है तो वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी कि जब तक कोई हम फोर्स से लगा कर उसे स्टॉप नहीं करते। इधर हम एग्जांपल लेंगे वॉल फ्रेम की। हमारी पिक्चर जो वॉल के साथ हैंग है तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन टेंशन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि हमने उसे स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्ट कर रही हैं, तो ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं इक्विलिब्रियम की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। किसी भी बॉडी में जो तमाम फोर्सेस जो किसी बॉडी में एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो हों तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो है। समेशन क्या है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, ये जो हमारे पास सम है ये समेशन है, इसे हम सम कहते हैं। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। F1 है, F2 है, प्लस F3 है, अप टू Fn फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो इनका सम क्या है? इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो फोर्स के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब उसके एक्स और वाई कंपोनेंट भी जीरो होंगे। ठीक है, फर्स्ट हैव टू कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दीज टू कंपोनेंट शुड बी जीरो। f1 of x plus f2 of x plus f3 of x plus up to fn of x, n नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं एक्ट हो रही हैं बॉडी में एक्स डायरेक्शन में, उनका सम इक्वल है ज़ीरो के। f1 ऑफ y प्लस f2 ऑफ y प्लस f3 ऑफ y प्लस अप टू fn ऑफ y इज इक्वल टू ज़ीरो। नंबर ऑफ एक्स कंपोनेंट में नंबर ऑफ फोर्सेस और y कंपोनेंट में नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि आपको शो हो रहा है कि एक जो फ्रेम है वो हैंग हुआ है, तो ये स्ट्रिंग के साथ हमने इसे टाई किया हुआ है, तो ये इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और स्ट्रिंग जो टेंशन की फोर्स है ड्यू टू स्ट्रिंग वो हमारी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी ज़ीरो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक वुडन ब्लॉक की, जैसे कि आपको शो हो रहा है। इसमें एक फोर्सेस इसमें एक्ट हो रही हैं, F1 और F2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? हमारे पास इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम इन फोर्सेस को जब एड अप करें तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ये ब्लॉक जो है सेटिस्फाइड कर रहा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। हम इन फोर्सेस की इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, F1 को और F2 की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, तो क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन बॉडी जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमने पोजीशन जब चेंज कर दी तो बॉडी में रोटेशन होगी। रोटेशन की वजह से क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टॉर्क एक्ट ऑन बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। फर्स्ट में क्या था हमारे पास? फर्स्ट में उन दोनों का सम, फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन में हमारे पास फोर्सेस का सम तो ज़ीरो होना है, लेकिन इसके साथ साथ टॉर्क का भी सम जो है वो ज़ीरो होगा। जो जितना भी टॉर्क इस बॉडी में एक्ट हो रहा है उनका सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल। सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। टा1 प्लस टा2 प्लस टा, नंबर ऑफ जो हमारे पास टॉर्क हैं वो किसके इक्वल हैं? समेशन टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो।
टर्मिंग टॉर्क, इसमें जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका सम करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।